झारखंड गठन के बाद से ही भू माफियाओं का आतंक इस कदर रहा है और उनके साठ गांठ इस तरह के रहे हैं कि उसका खामियाजा और परिणाम लगातार आम और भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ता रहा है। सब कुछ गंवा बैठते हैं आसियाना के साथ साथ, और उसी का एक ताज़ा उदाहरण यहाँ रिम्स का जो ये ज़मीन है या फिर इस पे जो कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण किया गया है, वहाँ जिन लोगों ने अपने आसियाने खोए हैं, घर खोए हैं, उनका दुख दर्द जो है ये मंजर आपको बताएगा। हर तरफ आपको इसी तरह का मलबा जो है वो दिख जाएगा। तोड़ फोड़ साफ तौर से देखा जा सकता है। ये यहाँ पे वर्षों से लोग रह रहे थे, अचानक से एक झटके में उन्हें हटा दिया जा रहा है और अभी भी बुलडोज़र जो है वो पहुँचा हुआ है। और हाईकोर्ट का चूँकि निर्देश है तो लगातार जो है ये अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग यहाँ पे बसे हैं उनके पास बाकायदा ज़मीन के कागज़ हैं। बेशक फॉर्ज किया गया उनके साथ, उनको ठगा गया और उनकी गाढ़ी कमाई पे चूना लगाया गया, लेकिन उनके पास अंचल कार्यालय का म्यूटेशन है, अभी इस महीने तक की मालगुजारी रसीद है और नगर निगम ने नक्शा भी पास किया है, होम लोन भी मिला है। तो आखिर ये गलत कैसे है, ये इनका सवाल है। इनसे पूछ लेते हैं जो अफेक्टेड लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। यहाँ आपका घर टूटा है, क्या नाम हुआ आपका? अभी मेरे पास नहीं पहुँचा है। हाँ, मतलब लेकिन आज हो जाएगा। सेकंड नंबर में मेरा है, 2 नंबर में आप ही का है। हाँ, इस लाइन में। तो कहाँ आप यहाँ पे आप काम करती थी? रिम्स में? रिम्स में नहीं, हम CIP स्टाफ थे। हाँ, CIP। हाँ। तो कब लिया था आपने जमीन कब लिया? 2004 में सर। हाँ, 2004। हाँ। अच्छा, तो उस वक्त जो है सारा आपको कागज वागज सब आपने बनवाया था? हाँ, सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स टोटल ओरिजिनल है। ब्लॉक से आपका म्यूटेशन वगैरह हो गया? सब हो गया है। तो कैसे पता चला कि गलत है? कहाँ गलत है फिर? अब गलत तो कोई जांच पड़ताल कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब हम लिए उस समय तो मेरा सारा कागज पत्र ओरिजिनल है, तो हम कैसे जानेंगे सर कि ये सब रिम्स का जमीन है। हाँ। तो किससे खरीदा था आप लोगों ने जमीन? जमीन मालिक से, यहीं पर बगल में घर है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी जो मालिक थे उनके मतलब गार्जियन थे, वो लोग तभी चले गए, मर गए। वाइफ लोग सब केवल हैं, बच्चे हैं। और घर जो बनाया तो उसके लिए लोन वगैरह लिया? हाँ, लोन लिया। आजकल तो लोन लेना हर एम्प्लॉय को जरूरी है ना। तो रीपेमेंट हो गया कि अभी भी लोन कट ही रहा? नहीं, वो तो अभी हम रिटायर हो गए। हाँ। मतलब लास्ट 24 का नवंबर महीना में, नवंबर में 1 साल हो गया। हाँ। तो जो भी मिला पैसा पूरा हम मतलब पेमेंट कर दिए। हाँ, क्लियर कर दिए हैं। अब कोई दूसरा घर रहने के लिए नहीं है तो कहाँ जाए बोलिए? कमोवेश यही कहानी है। आंखों में आंसू हैं इनके, सब कुछ खोने का दर्द जो है वो झलक रहा है। आपका क्या नाम हुआ, क्या कागज है दिखाइए? आप जो पूछना पूछिए ना हमसे। नहीं, आपका भी यहाँ पे घर है? हाँ, दीदी का घर है सर। हाँ, दीदी का घर है। अच्छा, आप इनके साथी हैं? हाँ, बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं, इनसे बात हुई हमारी। हाँ, पूछिए ना, हम बताएंगे, सब बताएंगे। हम जानकारी है हमको सब चीज़ का। जमीन आप लोगों ने किन से खरीदा था उस वक्त? रैयत से। रैयत से। और उसके बाद तमाम कागजात भी बनवाए थे, फिर भी जो है अब कहा जा रहा है हमारा पेपर ना, हमारा पेपर, मेरा पेपर गलत है सही है, वो कौन वेरीफाई करेगा? हाँ। कौन वेरीफाई करेगा? यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं, कुछ सुनने वाला है नहीं, कुछ बोलने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग पहुँच गए हैं भैया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग, हाई कोर्ट गए, वहाँ खारिज कर दिया। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ 1 दिन का ये मतलब हियरिंग था, फिर 17 तारीख का डेट दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट भी अब कुछ डिसीजन नहीं ले रहे, तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? बड़ा सवाल है इनके सामने कि जाएं तो जाए कहाँ। और इधर बुलडोज़र है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में इस तरह का आप देख चुके हैं, लेकिन वहाँ माफियाओं के खिलाफ चलता था ये। अब यहाँ पे जो है रैयत, उनकी ये शिकायत है कि आखिर जब हमारे तमाम कागजात सही है तो आखिर हम गलत कैसे हैं? हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? ये घर टूटने वाला है जिसके वजह से, और आगे जो है इनका गेट वगैरह ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है। सामान निकालना होगा इन्हें और ये कहा गया है इनको कि वैकेट कर दीजिए।
कई अपार्टमेंट भी टूटे हैं। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो गंवा दी है। ज़िंदगी भर जो है कमा कर इन लोगों ने एक घर खरीदा, घर बनाया और वो टूट रहा है। फोर्स लगाया गया है, हाईकोर्ट का निर्देश है और अतिक्रमण अभियान जो है उसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन लोगों का साफ तौर से कहना है कि कहाँ उनकी गलती है। और इस मुद्दे पे नेता प्रतिपक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि क्यों नहीं वैसे लोगों को अविलंब जो है निलंबित और बर्खास्त किया जाता है जिन्होंने यहाँ के लोगों के ज़मीन का म्यूटेशन किया, उनकी मालगुजारी काटी। नक्शा नगर निगम ने आखिर कैसे पास किया, ये तमाम जो जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऑपोजिशन की मांग है। साथ ही साथ जो इन्होंने होम लोन लिया है इसकी भी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था इनके आवास का होना चाहिए। ये तमाम बातें बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है। और ये देखिए लोग परेशान हैं, रैयत परेशान है, कागज लेकर हाथ में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। इनका दर्द जो है साफ झलक रहा है। ये देखिए सर, कौन सा घर है आपका? ये सामने वाला घर मेरा ही है। ये घर देखिए इन्हीं का है। ये घर टूटा। ये कब खरीदा? अब कब? हम 2003 में लिए थे। यहीं रिम्स के ही स्टाफ थे? हाँ, स्ट्रीम के डॉक्टर थे। आप रिम्स के डॉक्टर हैं? हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर आई डी चौधरी। डॉक्टर आई.डी. चौधरी। किससे जमीन खरीदा था? रैयत से। रैयत से जमीन हाँ। खरीदा। तो और उस वक्त जब आप ब्लॉक में गए तो आसानी से म्यूटेशन भी हो गया? हाँ, एकदम सब कुछ हो गया। और मालगुजारी कब तक सब कटा है? 25-26 का। 25-26 तक हाँ, मालगुजारी कटा है। म्यूटेशन भी। हाँ, और नक्शा भी पास हुआ? नक्शा पास हुआ। हाँ। 10 में नक्शा पास है, सब कुछ उसके है। बाद फिर घर आपने कब बनाया? सब घर हम लोग 10 में नक्शा पास करवाए थे। घर में जो हम लोग किए थे ना, हाँ। तो नक्शा पास करवा के घर बनवाए, लोन लिए। होम लोन लिए? हाँ, LIC लोन भी लिए। कितना का लोन है वो? 20 लाख का। 20 लाख का? हाँ। चुकता हुआ या अभी चुकता भी अब चल रहा है, मतलब कुछ मैंने दिए हैं 10 लाख मैंने करके, और उसके बाद अभी कुछ चल रहा है। इसका हम कुछ किए नहीं। बाल बच्चे कहाँ हैं? बाप जी एक मेडिकल में हमारा है, डॉक्टर है मेरा बेटा। हाँ, जो मैंने अभी पढ़ाई कर रहा है, फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो। लेकिन एक घर बनाने में काफ़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए यही कहानी लगभग सभी की है कमोवेश। आप लोगों का टूट चुका है या टूटना है? अभी टूट गया है मेरा तो। आपका टूट चुका है? हाँ, जस्ट डॉक्टर के बगल वाला मेरा घर है वो। सब यहाँ पे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी का टूट चुका है, कोई ये इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ ये ट्रेजेडी कब होगा, ये बुलडोजर जो है वहाँ तक कब पहुँचेगा, उसके इंतजार में इनकी धड़कनें तेज हैं। इनका ऑलरेडी टूट चुका है। आप कहाँ यहाँ यहीं काम करते थे? नहीं, हम यहाँ नहीं काम, हम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में। ये मेरा आप लोगों है ने सर। किससे जमीन खरीदा था? हमारा जमीन मालिक यहीं पे है सर। ये बगल वाला जो घर है यही मेरा जमीन मालिक है। उनका क्या कहना है कि हम लोग पुराने हैं? नहीं, वो सही है जमीन? उनसे हमने सारी कुछ जानकारी लेकर के जमीन लिया हुआ है। और उस वक्त जब हम जमीन लिए थे तो हम ढूंढने के लिए आए थे, हमको जमीन लेना था। तो हमने कहा कि हमको जमीन चाहिए था, आप लोग कहे तो दीजिए। तो ये लोग उस वक्त यहाँ खेती बाड़ी किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारा है, ये हम खेती बाड़ी करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छा लग रहा है, यहाँ तो ये सब कुछ अच्छा है, मेडिकल कॉलेज पास में है, इधर सब कुछ है, सारा सेंटर बीच में है, हमको अच्छा लगा तो हमने ओके कर दिया। हम करीब 1995-96 में हम आए थे इस जमीन के लिए बात करने के लिए। और ये मेरा रजिस्ट्री इनके साथ में 2004 में रजिस्ट्री भी हुआ? जी हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्री भी हुआ है, उसके ऑनलाइन हुआ, आदेश हुआ ये करने का, रजिस्ट्री करने का। उसके बाद हमने ये कटवाया, करेक्शन स्लिप हुआ। उसके बाद ये रिसीट करेंट स्लिप मेरे पास 2026 तक का है। पता कब चला कि अवैध है ये 3 तारीख को जब उसने मेरे दरवाजे पे चिपकाया रिम्स प्रशासन ने। तो इनके जो पैर तले जमीन खिसक गई, अचानक से नोटिस चिपकाया गया। इनका ये सवाल है कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हर कागजात इनके पास मौजूद हैं तो ये गलत कैसे है, ये इनका सवाल है। लगातार यही बातें कह रहे हैं, धड़कनें तेज है। बेसिक कम्युनिटीज़ को देखकर ज़्यादातर लोगों ने ये घर खरीदा था कि मेडिकल कॉलेज सामने है, स्कूल का भी इलाका, यहाँ कई स्कूल हैं और इसीलिए यहाँ पे लोग अपना आशियाना बसाना चाहते थे। घर बना, लेकिन जितने जल्दी बना 10 साल के अंदर वो टूट भी रहा है। तो जाहिर तौर पे जो रजिस्ट्रार हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री किया है, उसके खिलाफ भी विपक्ष मुखर है। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने आवाज़ उठाया है कि जिन्होंने रजिस्ट्री की, नगर निगम ने नक्शा पास किया, रेरा के अधिकारी, वैसे तमाम लोगों का सिंडिकेट आखिर कहाँ तक है, कहाँ तक उनकी साठगांठ है। इस पूरे खेल के पीछे जब से राज बना, जिस तरह से भू माफियाओं का आतंक चरम पे है, तो इस पूरे खेल के पीछे कौन कौन है,
ब्यूरोक्रेसी तक उनकी पहुंच है या फिर जो हाई अप्स बैठे हुए हैं सत्ता में वहां तक पहुंच है, ये इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेवारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर से कहा है। बहरहाल वैध अवैध के चक्कर में अगर कोई भुगत रहा है और किसी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, सब कुछ अपना गंवाना पड़ रहा है, सब कुछ अपना लुटाना पड़ रहा है, तो वो है ये आम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सपनों का इनका घर जिन्हें इन्होंने तिनके तिनके करके समेटा था, बनाया था, कब वो बिखरेगा। उसको बिखरते हुए देखने की विडंबना अब इनके सामने है। अवैध जमीन के चक्कर में कैसे आम लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो आपको यहाँ से ऐप क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बना बनाया अपार्टमेंट है, इसमें 20 फ्लैट थे और एक एक फ्लैट की कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपए था। और ये देखिए अब इसको ज़मीन दोज किया जा रहा है। आप देखिए कैसे इसको तोड़ा जा रहा है। 18 से ज़्यादा लोगों ने इंटीरियर का काम शुरू कर दिया था और वो यहाँ सेटल करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका आशियाना बिल्कुल अच्छे जगह पे है। ठीक सामने जो है यहाँ राज्य का सबसे बड़ा टर्सरी हॉस्पिटल रिम्स है, जिसे एम्स के तर्ज पे विकसित किया गया था। तो उन्हें लगता था कि उनको सब कुछ मिल गया है, लेकिन सपनों का घर तो गया ही। उन्होंने अपने जीवन के हार्ड अर्न्ड सेविंग्स को भी खो दिया, लुटा दिया भू माफियाओं के चक्कर में। भू माफिया यहाँ पे इतने सशक्त और स्ट्रॉन्ग हैं कि यहाँ पे ये यहाँ तक आरोप लगा है कि आर्मी की जो ज़मीन थी उसको भी जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई, जिस पर ईडी की भी जांच चल रही है। साथ ही साथ बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स से लेकर तमाम जो हाई अप्स बैठे हुए हैं सत्ता के गलियारों में, वहाँ तक नाम उछला है इस सिंडिकेट का। और इस सिंडिकेट पे अगर लगाम नहीं कसा गया तो इस तरह का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। आशियाना का सपना लोग बेशक देखेंगे और अपना सब कुछ गंवा देंगे, लुटा देंगे। रांची डीआईजी मैदान का ये दृश्य है और देख सकते हैं भू माफियाओं ने किस तरह से पूरे मोहल्ले को ही ठग दिया। तमाम कागजात के बावजूद इसे अवैध करार दिया गया हाई कोर्ट के आदेश के बाद। और अब बुलडोज़र जो आपको उत्तर प्रदेश में दिखता था वो झारखंड में दिख रहा है। हाई कोर्ट का आदेश है। उसके बाद लगातार जो लोगों ने अपने आशियाने तिनका तिनका जोड़ कर बनाया सपनों का घर, उसको कैसे ढाहा जा रहा है। बनाने में बेशक बरसों लगता है, लेकिन ढहाने में आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड में ही कैसे जो है एक बार में एक पोर्शन तोड़ दिया जा रहा है। अब अंदर जाके देखा जा रहा है कि अंदर कोई है तो नहीं, मलबा में कोई जो है कोई रह ना जाए। उसके पहले जो है ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि घर के अंदर कोई ना हो। वैसे ही जो है पर्दे लगे हुए हैं। देखिए दीवार कैसे ढहा जा रहा है। एक बार जो है कार्रवाई हो रही है, देखिए कैसे तिनके की तरफ बिखर जा रहा है। अब जैसे जो है इसको जोड़ने में कितना वक्त लगा होगा, और देखिए कैसे जो है मिनटों में और चंद लम्हों में ही इसको जो है तोड़ा जा रहा है। इस तरह से ये लगातार जो है अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई लगातार चल रहा है हाई कोर्ट की तरफ से। ये आप देख सकते हैं हाई कोर्ट का निर्देश है। इस पूरे जो प्लॉट है, पूरा रिम्स के आसपास के इलाका का जो कैचमेंट है, वो फिर जो है उसको अवैध करार दिया गया है। साफ तौर से इनका कहना है, आरोप कि तमाम कागज है, मालगुजारी जो है वो दिया हुआ है, 25-26 तक का मालगुजारी दिया हुआ है, म्यूटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, बैंक का लोन है, नक्शा पास है। फिर भी जो है अब सब कुछ अप्रूव्ड होने के बावजूद भी उन्हें सब कुछ अपना गंवाना और खोना पड़ रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।